दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दिल धड़क अलिफ उठेगा। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो वहां जाके शुरू हुई जहां सबसे ज्यादा एहतियात बरती जाती है। जी हाँ, एक स्कूल के माहौल में, जहां इल्म, इज्जत और वकार का दर्स दिया जाता है, वहीं एक दिल का राज छपकर परवान चढ़ रहा था। कहानी है एक खूबसूरत और मासूम सी टीचर की और एक बावकार प्रिंसिपल की। लेकिन इस कहानी में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि जज्बाती कश्मकश, कुर्बत के लम्हे और राजदाराना मुलाकातें भी हैं। और आखिर में एक ऐसा मोड़ है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी की हीरोइन है मिस सारा, नई यूनिवर्सिटी से फारिग होकर एक स्कूल में जॉब शुरू करने वाली। सारा ना सिर्फ ज़हीन थी बल्कि अपनी शाइस्तगी, नर्म लहजे और मासूम मुस्कुराहट से सबको मुतासिर कर देती। बच्चों को पढ़ाने का अंदाज भी ऐसा कि पूरा क्लास रूम जैसे जादू के ज़ेरे असर आ जाता। दूसरी तरफ है प्रिंसिपल एहसन, 50 के करीब उम्र, मजबूत शख्सियत, डिसिप्लिन के पाबंद, लेकिन दिल के अंदर बहुत नर्म और हसास। जिंदगी ने उन्हें कई तल्ख तजुर्बात दिए थे। शादीशुदा जिंदगी नाकाम रही और वो ज्यादातर तन्हाई में ही वक्त गुजारते। लेकिन जब से सारा स्कूल आई, उनके दिल की दुनिया जैसे बदलने लगी। शुरू में ये सिर्फ एहतराम का रिश्ता था। प्रिंसिपल साहिब अक्सर सारा को काम के हवाले से बुलाते, रहनुमाई देते और तारीफ करते। सारा हमेशा अदब और फासला रखती। लेकिन रफ्ता रफ्ता प्रिंसिपल एहसन के दिल में कुछ और ही जज्बात पलने लगे। वो चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनका दिल कहता, ये लड़की मेरी तन्हाई को खत्म कर सकती है। ये वो खुशबू है जिसकी कमी बरसों से महसूस कर रहा हूं। प्रिंसिपल एहसन के लिए ये आसान ना था। स्कूल का माहौल, असातिज़ा, तलबा, सबकी नज़रें। अगर जरा सा भी राज फाश हो जाता तो इज्जत खाक में मिल सकती थी। एहसन अक्सर अपने कमरे की खिड़की से देखते कि सारा किस मोहब्बत से बच्चों को पढ़ा रही है। उनकी आंखों में वो चमक देखकर दिल बेकाबू हो जाता। मगर फिर खुद को समझाते, नहीं एहसन, ये गलत है। तुम प्रिंसिपल हो, तुम्हें फासला रखना चाहिए। लेकिन दिल कहाँ मानता है। एक दिन स्कूल में एक फंक्शन का इनेकाद था। सब टीचर्स शाम देर तक मसरूफ रहे। जब फंक्शन खत्म हुआ तो ज्यादातर लोग जा चुके थे। सारा सामान समेट रही थी और एहसन साहिब ऑफिस में मौजूद थे। रात के अंधेरे में जब वो दोनों ऑडिटोरियम में अकेले रह गए तो फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। एहसन ने हिम्मत की और नर्म लहजे में कहा, मिस सारा, आप वाकई इस स्कूल के लिए नेमत हैं। आपने बहुत जल्द सबको मुतासिर कर लिया है। सारा ने झिझकते हुए मुस्करा कर कहा, शुक्रिया सर, ये सब आपकी रहनुमाई का नतीजा है। वो लम्हा, दिलों में एक अनजानी कुर्बत जगा गया। फिजा में अजीब सी गर्मी फैल गई। वक्त गुजरता गया। कभी किसी फाइल के बहाने, कभी किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन के बहाने दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ने लगे। एक दिन अचानक बारिश हो गई। स्कूल के अक्सर लोग जा चुके थे। सारा के पास छतरी नहीं थी और बाहर बारिश जोरों पर थी। प्रिंसिपल साहिब ने ऑफिस के अंदर आने को कहा। खिड़की के पास खड़े होकर वो दोनों बारिश देखते रहे। फिजा में एक मीठा सुकूत था। वो लम्हा कुछ और कह रहा था। खामोशी ने सब कुछ कह दिया। अब दोनों के दिलों में मोहब्बत की रोशनी जल चुकी थी, लेकिन जुबान से किसी ने इकरार नहीं किया था। ये एक ऐसा राज था जिसे वो दोनों छुपाए हुए थे। रात को मोबाइल पर मैसेजेस, सर अपने खाना खाया, मिस सारा अपने आराम किया, और कभी कभी ये बातें लंबी हो जाती। वक्त का पता ही ना चलता। रात लम्हों में गुजर जाती और सुबह ने दोनों को थकन के बावजूद मुस्कुराते देखा। एक दिन स्कूल में एक और टीचर ने प्रिंसिपल के कमरे से सारा को निकलते देख लिया। शक के बादल मंडलाने लगे। बातें फैलने लगे। सारा बहुत घबरा गई। सर, अगर किसी को पता चल गया तो मेरी इज्जत, मेरा करियर सब खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल एहसन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सारा, मोहब्बत कभी छपाई नहीं जाती। हाँ, वक्त चाहिए। अगर तुम राजी हो तो मैं ये रिश्ता इज्जत के साथ दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। सारा की आंखों में आंसू आ गए। इसने लरसते हुए कहा, सर, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का रास्ता अब से जुड़ जाएगा।
लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप ही वो शख्स हैं जिसके साथ मैं अपने कल को बांध सकती हूँ। इस रात वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे के करीब बैठे। फिजा में अजीब सा सुकून था। वक्त जैसे रुक गया हो। कुछ महीनों बाद दोनों ने निकाह कर लिया। स्कूल के लोगों को हैरत तो हुई, लेकिन वक्त ने